नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन को लेकर की गई मीटिंग। बनवास उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में मीटिंग। बीजेपी ने की बैठक की शुरुआत में हुई मां सरस्वती की पूजा। कई मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। रावतसर में पंचायत समिति की बैठक स्थगित। प्रधान खुद ही बैठक से रहे नदारद। अधिकारी और कर्मचारी करते रहे सदस्यों का इंतजार। संगरिया में स्कूल में लगाया गया वैक्सीनेशन शिविर। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई गई वैक्सीन। 400 बच्चों को लगाई गई पहली डोज। और जयपुर में चाइनीज मांझे की खुलेआम हो रही बिक्री। चाइनीज मांझे ले रहा लोगों की जान। बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा प्रतिबंधित मांझा। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। बामनवास उपखंड अधिकारी रतनलाल योगी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की कई नई कोविड गाइडलाइन का पालन को लेकर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक लेवल के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों के बीच नई गाइडलाइन को पालन को लेकर उपखंड अधिकारी रतनलाल योगी ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी सहित आमजन के लिए नो मास्क नो एंट्री का आदेश लागू कर दिया गया है और आदेश का पालन नहीं करने पर एक बार समझाइश का दौर, दूसरी बार अर्थदंड से दंडित करना किया जाएगा। गृह विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके संबंध में हमने सभी ब्लॉक लेवल अधिकारियों को यहाँ मीटिंग में अवगत किया है, जिसके तहत ये निर्देश दिए गए हैं कि हमें अब मास्क को आवश्यक करना है। प्रत्येक ऑफिस में सभी कर्मचारी इस चीज की ताकीद करेंगे कि उसमें मास्क लगाएं और आने वाले हर काश्तकार को भी मास्क के लिए समझाएं और मास्क को लगाना चालू करें। इसी प्रकार हमने 3 टीमें बना दी हैं जो क्षेत्र में भ्रमण करेंगी और वहां जाकर मास्क के लिए लोगों को समझाएंगी। बामनवास विधानसभा में बीजेपी मंडल ने मुख्य बस स्टैंड पिपलाई में कार्य समिति की बैठक की है, जिसमें मुख्य अतिथि नारायण मीणा, चंपालाल मीणा, अनिल दुबे के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पमाला और दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामचरण बोहरा ने बताया कि मीटिंग 4 सत्रों में रखी गई है, जिसमें उद्घाटन सत्र राजेंद्र मीणा के द्वारा रहा है। दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव डॉक्टर रामचरण बोहरा के द्वारा रहा है। तीसरा संगठन सत्र, जिसका जिला संगठन प्रभारी नारायण मीणा के द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है। राजस्थान में हमारी पार्टी का मंडल कार्य समिति थी, उसी के तहत हमारे बामनवास मंडल पे हमने कार्य समिति का आयोजन रखा, जिसमें सशक्त मंडल अभियान और ये जो कार्य समिति थी 4 सत्रों में हुई, जिसमें एक स्वागत सत्र रहा, दूसरा संगठन, तीसरा राजनीतिक और चौथा समापन सत्र रहा, जिसमें हमारे संगठन के जिला प्रभारी माननीय नारायण जी मीणा ने संगठन विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा की। राजस्थान में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। टीकाकरण अभियान के पहले ही दिन प्रदेश में 3,456 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक साथ टीकाकरण की शुरुआत हुई है। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से किशोरों को टीकाकरण लगाया जा रहा है और 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। वायरस से लड़ाई है, बड़ों के बाद अब बच्चों की बारी आई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच 3 जनवरी से 15 से 17 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में इस आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण किया गया। हम बात करें राजधानी जयपुर की तो 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन अभियान के पहले ही दिन किशोर और किशोरियों में उत्साह नजर आया। इस वर्ग ने कतारों में लगकर वैक्सीन लगवाई और जयपुर में 180 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई।
सरकार द्वारा इस वर्ग के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाने का विकल्प रखा गया था। शनिवार से ही रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू हो गया था, तो वही 3 जनवरी से समूचे राजस्थान में वैक्सीनेशन किया गया है। साथ ही जिन बच्चों को कोवैक्सीन लगवाई गई है, वो दूसरे बच्चों को भी कोवैक्सीन के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, ताकि कोरोना की लड़ाई में बच्चों के लिए यह वैक्सीन, ये कोवैक्सीन सुरक्षा कवच से कम नहीं है। साधना प्लस के लिए जयपुर से पूजा जोशी। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर यातायात पुलिस ने नए साल 2022 में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता लागू करने की योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रथम सप्ताह में यातायात पुलिस की ओर से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का आगाज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस के 4 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए इस अभियान का शुभारंभ किया है। के प्रथम सप्ताह में वर्ष 2022 में जिला पुलिस ने हेलमेट की अनिवार्यता को समझते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि जब भी दुपहिया वाहन चाहे चलाए या पीछे बैठे, जीवन की सुरक्षा के लिए और अपनों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को देखते हुए हेलमेट की जागरूकता लाने के लिए कि सभी व्यक्ति हेलमेट लगाएं, एक अभियान के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है, जिसमें 4 गाड़ियां अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार करेंगी। इसके बाद आने वाले समय में हम इसके खिलाफ जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि रावतसर में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि प्रधान सरस्वती देवी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक से खुद प्रधान ही गैर हाजिर रही, जिसके चलते कोई सदस्य भी बैठक में नहीं पहुंचे। ऐसे में बैठक स्थगित कर दिया गया। बैठक में एसडीएम शिवा चौधरी, तहसीलदार उमा मित्तल, बीसीएमओ डॉक्टर संजीव चौधरी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां अधिकारी और कर्मचारी करीब 1 घंटे तक प्रधान और सदस्यों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई बैठक में नहीं पहुंचा। ऐसे में कार्यक्रम पूरा नहीं होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई है। वही पंचायत समिति विकास अधिकारी सुनील छाबड़ा ने बताया कि प्रधान की गाड़ी खराब होने के कारण वो रावतसर पंचायत समिति की बैठक में नहीं पहुंच सके हैं। आपको बता दें कि ये खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पर लगातार बैठक चल रही थी और इस दौरान पंचायत समिति विकास अधिकारी सुनील छाबड़ा ने बताया है कि प्रधान की गाड़ी खराब होने के कारण पहुंच नहीं सकी, जिसके कारण प्रधान जो है बैठक से नाराज रहे हैं। और आपको बता दें कि रावतसर पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो पाई है और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि प्रधान सरस्वती देवी की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली थी उसमें प्रधान खुद ही नदारद रही है। पूर्व जिला परिषद सदस्य और ब्लॉक नंबर 4 से पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि होने के नाते आज 3 जनवरी को साधारण सभा की बैठक रखी गई रावतसर पंचायत समिति में। जब पिछली बार आए तो हर सरपंचों का, हर डायरेक्टरों का ये दर्द था कि हर अधिकारी, हर विभाग के कर्मचारी है वो इस मीटिंग में आते नहीं है, इसलिए मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। वास्तव में आज बड़े शर्म की बात है कि खचाखच अधिकारियों से भरा हुआ वो मीटिंग हॉल और जो मीटिंग का मेन, जैसे हम कह सकते हैं बारात का बीन होता है, जो अध्यक्ष है मीटिंग का, वो अभी तक 12 बज गए इस मीटिंग में नहीं है। इससे बड़ी मैं कहता हूं उदासीनता की बात नहीं होती है। जनता के प्रति प्रधान का और चाहे प्रशासन हो इस पंचायत समिति का, इन दोनों का ही लगाव नहीं रहा है। इसलिए आज
हजारों रुपए खर्च करके अपना बेशकीमती टाइम निकाल करके सरपंच और डायरेक्टर यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी तक अध्यक्ष का नहीं आना मैं तो मानता हूँ बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और बहाने बनाना कि गाड़ी खराब हो गई, ये हो गई, इनका झूठ बोलना हमेशा से काम रहा है। ये जनता के बीच में जाते नहीं है। आज तक 12 महीने हो गए, कोई भी ऐसा विकास कार्य पंचायत समिति में हमने प्रधान के द्वारा नहीं देखा गया है। ये बड़ा ही घोर निंदनीय है। लाखों करोड़ों की वो विकास की योजना जो आज हर पंचायत समिति में बड़ी जबरदस्त तरीके से धरातल पर लागू है, लेकिन राउसर पंचायत समिति में नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग के प्रावधान के तहत रामगढ़ पचवारा में व्यावसायिक परीक्षण ओजेटी का शुभारंभ किया गया है। वही टाइम सेंटर फॉर लिमिटेड लर्निंग लिमिटेड के व्यावसायिक समन्वयक मुकेश चौधरी और केयर एजुकेशन सोसाइटी के व्यावसायिक समन्वय कृष्ण कुमार गुजर के दिशा निर्देश अनुसार इसकी शुरुआत की गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित व्यावसायिक शिक्षा TIITS और ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेंड की कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि कंप्यूटर सेंटर और संगम ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग के दौरान वहां के परीक्षक राधेश्याम सैनी और ब्यूटिशियन मंजू शर्मा द्वारा कौशल परीक्षण दिया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पचवारा का वोकेशनल ट्रेड का OJT कैंप ब्यूटी एंड वेलनेस का आज फिनिश हुआ है, समाप्त हुआ है। ये कैंप 25 दिसंबर से चालू होकर के आज 3 तारीख को समाप्त हुआ। इसमें बच्चियों ने इस ब्यूटी पार्लर के ऊपर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स जो इनके लिए आवश्यक थी वो करवाई है। ये इनके लिए आगे जीवन में बहुत लाभदायक रहेगा। आसमान में उड़ती पतंगों को काटने की होड़ में चाइनीज मांझा बेजुबान पंछी और इंसानों की जिंदगी की डोर को काट रहा है। चाइनीज मांझा पर बैन है, लेकिन आज भी चाइनीज मांझा की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। प्रदेश में कई हिस्सों में मकर संक्रांति के मौके पर बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाई जाती है। बता दें कि हर साल चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लोगों के गले कटने और अन्य हादसों की खबर सामने आती रहती है। इसके बावजूद भी प्रतिबंधित मांझा चोरी छिपे बेधड़क बाजारों में बिक रहा है। इसकी बिक्री पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। लोगों का कहना है कि आखिरकार क्यों इस मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों के जीवन के साथ बेजुबान पंछियों के जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ नए साल के समय ही एडवाइजरी जारी कर देना काफी नहीं होता, इसे लागू भी करना होता है। चलिए, राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।